हेलो बच्चों, हिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का लिया है, हो सकता है कि इन्हीं में से आपका पेपर आए बायोलॉजी में। तो आपको पसंद आएगा, समझ में आ रहा था, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। देखो बच्चों, सेलेक्टिव परमेबल क्या होता है? सेल के अंदर का जो आउटर लेयर होता है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो ये परमिट करता है कि गैस अंदर आता है और कुछ गैस बाहर जाता है, इसको परमिट करता है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन. It permits the movement only certain molecules in and out of the cells. ओके, इसी की तरह एक कारण हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस। ओके, और इसके द्वारा क्या होता है? हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड होता है ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में सेल के थ्रू, सेल के अंदर और बाहर। तो आपने पढ़ा होगा आइसोटोनिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या प्रेशर आइसोटोनिक, जिसमें क्या होता है कि मान लो कि मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है और ये बाहर का पार्ट है, दोनों साइड प्रेशर सेम होता है, तो इसमें क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट हो गया हाइपोटोनिक, पढ़ा होगा आपने, हाइपोटोनिक प्रेशर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है इनसाइड जो होता है ज्यादा होता है और आउटसाइड जो होता है कम होता है। तो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है अंदर से बाहर की तरफ होता है बच्चों, याद रखना। और एक और होता है हाइपरटोनिक। ओके, हाइपरटोनिक में क्या होता है? जैसे मान लो कि ये हमारा सेल्स है, तो बाहर के साइड ज्यादा होता है प्रेशर, तो बाहर से अंदर की तरफ गैसेस का फ्लो होता है। जैसे रेजिन हो गया, किशमिश। किशमिश आप जानते हो कि ऐसा होता है सूखा सा, जब पानी में डालते हो तो ये फूल जाता है और ऐसा हो जाता है। तो एक्चुअल में होता है क्या? ये हाइपरटोनिक प्रेशर होता है या सॉल्यूशन होता है। तो अंदर कंसंट्रेशन कम होता है, बाहर होता है, तो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होता है, इसलिए रेजिन जो होता है वो स्वेल अप हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे संभावना है पूछने का कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला सिंपल तो ये होता है कि इसका जो ऑर्गेनल्स होता है डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होता है, और उसका साइज जो होता है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होता है बच्चों, और 1 माइक्रोमीटर 10 टू पावर माइनस 6 मीटर होता है बच्चों, 10 टू पावर माइनस 6 मीटर होता है। ओके, इसमें जो साइज होता है इसमें बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है ग्रीक वर्ड, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है प्रीमिटिव, याद रखना, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। ओके, इसमें जो साइज होता है सेल का वो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, नेक्स्ट हो गया जनरली सिंगल क्रोमोसोम्स होता है इसके अंदर, और इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होता है बच्चों। ओके, जैसे ही इंसान हो गया, इंसान यूकैरियोटिक सेल्स में आता है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक में आता है। ओके, और जितने भी बैक्टीरिया हो गया सिंगल सेल बॉडी मोस्टली इसी में आता है बच्चों। ओके, देखो मैंने उदाहरण में लिख दिया कुछ, मेम्ब्रेन बाउंडेड द सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ओके, एग्जांपल सिंगल बॉडी बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है बच्चों, और ये सिंगल सेल भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एनिमल, ह्यूमन एंड सम बैक्टीरिया। ओके, एंड सम बैक्टीरिया भी इसका एग्जांपल हो सकता है, बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वुड बी हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी एपैरेटस। अगर गोल्गी एपैरेटस नहीं होगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा? तो बच्चों देखो, कई सारे जो फंक्शन होगा बॉडी में वो नहीं हो पाएगा, जैसे स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस, मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस, ये नहीं हो पाएगा। अब ये नहीं हो पाएगा तो सेल का भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये इसका आंसर है बच्चों, सिंपल, गोल्गी एपैरेटस का। इसका खोज किसने किया था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम। तो जानते हो कि कोई भी प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसके टिप से हो रहा है, तो ये होता है एपिकल मेरिस्टम के कारण होता है, एपिकल मेरिस्टम के कारण होता है। ओके, तो ये क्या होता है? टेम्परेरी होता है, ये पूरे साल या पूरी जिंदगी भर ये ग्रो होते रहता है, मेरिस्टम। ओके, ये टिप से होता है और रूट पे होता है, याद रखना। तो टिप ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द प्लांट, इसमें ग्रो होता है, इस दो जगह ही पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। ओके, और ये एक तरह से सिंपल होता है, सिंपल परमानेंट सिंपल टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, विच टिश्यू मेक्स हस्क ऑफ कोकोनट। जो नारियल का जो छिलका होता है किस चीज से बना होता है बच्चों? तो ये स्केरामेटस टिश्यू का बना होता है, एक तरह का डेड टिश्यू होता है बच्चों, और इसके जो बॉडीज होती है पूरी तरह से पैक्ड होता है, किसी कारण? लिग्निन के कारण। एग्जाम पे 1 नंबर का पूछ लेता है बच्चों,
और ये भी पूछ लेता है कि कौन सा प्लांट का टिश्यू डेड होता है, तो स्केलमेंथस टिश्यू जो होता है वो डेड होता है, याद रखना बच्चों। तो इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और नारियल जो हार्ड होता है उसके कारण लिग्निन के कारण, एक केमिकल सब्सटेंस से बना होता है जिस कारण हार्ड होता है वो लिग्निन है। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि कार्डियक मसल्स के फीचर क्या होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, कार्डियक मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, इसका ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, पहला फीचर तो ये हो गया। स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर कई सारे लेयर होते हैं, दे आर यूनिन्यूक्लियेट एंड ब्रांचेस्ड। ओके, तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलंटरी का मतलब जिससे ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी से लिया है, ये परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सिंपल में क्या है, एक दिया है कॉलन कायमा दे रखा है हमें, और ये दो नहीं दिया हो, तो स्केलन कायमा हो सकता है एंड एक्रिन कायमा हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बच्चों, एक जाइलम होता है, एक फोइलियम होता है। ओके, तो इसको हमें फिल करना है, तो ये मैंने फिल कर दिया है। देखो बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, पैरन कायमा, कॉलन कायमा एंड स्केलन कायमा। ओके, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, जाइलम और फोइलियम। जाइलम का क्या काम होता है, रूट से मिनरल्स और वाटर को लीफ तक पहुंचाना, और फोइलियम का क्या होता है, खाने को बनाना बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और खाना मैन्युफैक्चरिंग होता है तो पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम होता है फोइलियम का। ओके, तो ये 3 टाइप के टिश्यू से बना होता है, और ये 5 तरह के टिश्यू से बना होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ड्रॉ द लेवल डायग्राम न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन दे देगा या नर्व सेल्स दे देगा, कुछ भी देगा, बात एक ही है बच्चों। तो ये इसका डायग्राम आप देख लो। ये डेंड्राइट होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इम्पल्स किया जाता है, इसको बोला जाता है सोमा। और ये जो है बच्चों, ये इसे एक्सन बोला जाता है। इसके बीच का जो गैप है इसे साइनेप्स बोला जाता है, याद रखना, इसे साइनेप्स बोला जाता है। नेक्स्ट, ये है हमारा न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। ये जो पूरा पार्ट है इसको सेल बॉडी बोला जाता है। ओके, और ये सेक्वेन और स्केलेटन जिसने थ्योरी दिया था उसके नाम से दे दिया गया इस पॉइंट को, स्केवेन। ये लास्ट का पॉइंट है, नर्व एंडिंग। ओके, तो ये इसका डायग्राम है बच्चों, आप देख लो, कभी आपसे पूछ लेगा कि ये दे देगा ए लिख देगा आपको। ओके, ये पॉइंट लिख देगा आपको बी पॉइंट, एंड ये पॉइंट आपको सी लिख देगा, और इसको लिख देगा डी। और आपको फिल करना है कि क्या क्या होता है, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, कह रहा है हाउ डू बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। ओके, जैविक और अजैविक, हिंदी में कहेंगे इसको, बायोटिक को जैविक और अजैविक घटक किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। देखो बच्चों, जो मेजर कंपोनेंट होता है बायोटिक का, पहले बात करते हैं, वो इंसेक्ट होता है, रोडेंट मतलब चूहे, पेस्ट हो गया, मैनी अदर बैक्टीरियाज हो गया। ओके, तो ये इनकी संख्या अगर बढ़ता है तो हमारा क्रॉप जो होता है, खेती, वो घट जाता है बच्चों। ओके, और अबायोटिक फैक्टर में हो गया ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड, अगर ये भी बढ़ जाता है तो हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, और क्रॉप का डिस्ट्रक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को लार्ज अमाउंट में देना पड़ता है उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चों। तो याद रखना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप भी पढ़ लेना क्या क्या होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, निकल, कोबाल्ट, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो लेस अमाउंट को प्लांट को चाहिए होता है। ओके, इरिगेशन भी पढ़ लेना आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, और साइंटिफिक टाइप्स ऑफ इरिगेशन भी पढ़ लेना, जो मॉडर्न मेथड में होता है, ड्रिप इरिगेशन हो गया एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। देखो बच्चों, ये फंक्शन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। कैल्शियम प्लांट के सेल वॉल को मजबूत करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में हेल्प करता है। ओके, अब नेक्स्ट करना, व्हाट इज मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है कि प्लांट की पूरे लाइफ में सेल को डिवीजन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लांट में 3 जगह पाया जाता है, एपिकल में, इंटरकैलोरी में और लेटरल मेरिस्टम में पाया जाता है। ओके, तो जैसे आपको एक समझाता हूँ मैं आपको, टिप में ग्रो करता है, ये लाइफ टाइम चलता रहता है बच्चों, डिवीजन ऑफ सेल्स। तो ये एपिकल होता है यहाँ पे, एपिकल। ओके, ये जो होता है ये पार्ट, ये बांस के पेड़ देखा होगा आपने, तो इस पार्ट में जो ग्रो करता है इसकी चौड़ाई को, इसको हम कहते हैं इंटरकैलोरी, इंटरकैलोरी। ओके, और इसको ग्रो करने में हेल्प जो करता है वो हो गया लेटरल मेरिस्टम। ओके, लेटरल मेरिस्टम ये एक तरह का टेम्पररी मेरिस्टम होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं पूरी लाइफ।
प्लांट का। तो ये हो गया बच्चों आपका बायोलॉजी सेशन। और ये परमानेंट टिश्यू है, तो परमानेंट टिश्यू में आप जानते हो कि जाइलम और फोइलियम हो गया, जो डिफरेंशिएशन के कारण अपनी एबिलिटी खो देता है सेल के डिवीजन का, और एक परमानेंट शेप या साइज वो गेन कर लेता है, जो दोबारा इसका डिवीजन नहीं हो पाता, उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। एग्जांपल हो गया जाइलम, जाइलम एंड फोइलियम। ओके बच्चों, इसका एग्जांपल हो गया। ओके वीडियो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।